एक कविता के माध्यम से अपनी बात को संक्षिप्त रूप में रखना चाहूंगा। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, देख कहां तक भाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत का मतलब हर धर्म, हर समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए। आज एक खूबसूरत सभा, इसकी असल जीत बोलिए, आज जो हम लोगों ने एक अलग अंदाज का एक विरोध प्रदर्शन कहें, एक आगाज कहें समाज को जागृत करने का, वो आगाज हम लोगों ने किया है। इसकी खूबसूरती ये है कि एक तरफ जहां मेरे गार्जियन प्रमोद गुप्ता जी बैठे हैं, वहीं बाई तरफ मेरे भाई रामबली पासवान जी बैठे। तो ये लोग आपके पक्ष को रख रहे हैं, इससे बड़ा ताकत हम लोग के लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र की लड़ाई अब अलग अंदाज में लड़ने के तरीके को हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर हम जा करके तोड़ फोड़ करेंगे तो शायद हम पे भी आरोप लगेंगे। तो जो आज हम लोगों ने एक नया अंदाज शुरू किया, मेरे भाई सुमन सिंह जी कह रहे थे कि राणा रणजीत सिंह युवा नेता है, और निश्चित रूप से मैं भी कहीं ना कहीं गरम दल वाले होते ही हैं युवा नेता, लेकिन मैं हमेशा अपने भाइयों को एक ही बात कहता हूं, और जब आप जिम्मेदार पद पे होते हैं, जब आपको लोग सुनते हैं, जिस तरीके से जिनके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं, जो एक सम्मानित पद पे सांसद है समाजवादी पार्टी के, नाम उनका कई बार लोगों ने बोला है, मैं नहीं बोलना चाहता हूं नाम, क्योंकि यही उनका लालच है। अगर बार बार उनका नाम हम बोल लेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं कि मैं जरा चर्चित हो जाऊं, मैं जरा पॉपुलर हो जाऊं, तो ऐसे लोगों का नाम नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग समाज को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, गलत करके, उपद्रव करके बाद में कहेंगे कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा किया गया। तो हम लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है। मेरे भाई रामबली पासवान जी जैसे लोग, हमारे पिंटू राम जी जैसे लोग, हमारे गार्जियन प्रमोद गुप्ता जी जैसे लोगों ने करारा जवाब दिया है। जो मैं कह रहा था कि एक युवा का तरीका था, बिल्कुल थोड़ा आक्रामक रहता है, लेकिन जब मैं अपने बुजुर्गों के बीच में आने लगा, और असली ताकत तब आपकी होती है जब आप युवा जोश के साथ साथ अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी रखें। जिस तरीके से हमारे बगल में हम लोग अभिभावक, हम लोग के, मैं ही क्या, मेरे पिताजी तक उनके भाषण को, लिखा हुआ भाषण को, मेरे बड़े भाई साहब से लेकर के पूरा परिवार के शुभचिंतक के रूप में, अभिभावक के रूप में बागेश्वरी नंदन कुमार जी, आधा मधुबन इनका विद्यार्थी है, और जिस तरीके से आज इन्होंने अपनी बात को रखा है, और ऐसे लोगों के बीच जब मैं बैठना उठने लगा तो कहीं ना कहीं युवा जोश को एक दिशा मिला। हमारे वीरेंद्र सर जी जो प्रचार्य रहे, नौजवान लोग खास करके, चूंकि हमारे बागेश्वरी बाबू के विद्यार्थी थोड़े पुराने हैं, 50 साल वाले, 40 साल वाले हैं, और वीरेंद्र सर के जो है युवा लोग, चंद्रिका सर, समाज में अगर नाम पूछिएगा तो आपको गिने चुने लोगों में जब आएगा जिसपे लोग समाज विश्वास करता है। तो ये आज हमारा कार्यक्रम सफल रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे साथ हमारे अभिभावक जो बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति है। तो समाज ये तस्वीर को देखेगा कि एक तरफ प्रमोद गुप्ता जी बैठे हैं, जो वो भी हेडमास्टर पद से रिटायर हुए, समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा है, उनकी बातों को सुना जाता है। चंद्रिका सर बैठे हैं, वीरेंद्र सर बैठे हैं, बागेश्वरी सर बैठे हैं, आलोक भाई जैसे निडर पत्रकार बैठे हैं, हमारे अभिभावक उमाकांत तिवारी जी बैठे हैं, हमारे दलित भाई जो इतनी मजबूती से राणा सांगा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने बोला वो तो मैं भी नहीं बोल सकता। रामबली पासवान जी, ब्रह्मर्षि समाज से आने वाले हमारे भाई, मोतिहारी जिला में कम से कम कोई कार्यक्रम हो, संजय सत्यार्थी जी उस कार्यक्रम में ना हो, मुझे लगता है वो कार्यक्रम को असफल ही मानता है। डीएम साहब तक भी कहते हैं कि अरे भाई आपको कल के कार्यक्रम में नहीं देखा, तो कभी कभी पटना चले जाते तो नहीं होते। ऐसे हमारे मनोज भाई सिसहनी से चल के आए, पकड़े जाल के सिसहनी से, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पिछले साल इफ्तार पार्टी कराया था, बहुत इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और हमारे भाई ताबिश जी जैसे लोग बैठे हैं, मुस्लिम से लेके दलित से लेके हर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। मदन सिंह राणा जी जैसे क्रांतिकारी लोग, सचिन जी जैसे नौजवान भाई लोग, जो मोतिहारी से पूरी टीम रामगढ़वा से होकर के सब लोग आए, अशोक भाई बैठे हैं, क्षत्रिय समाज को लेकर के हमेशा संघर्ष करते रहे, मोनू बैठा जी हमारे साथ हैं। तो ये खूबसूरती है, ये जीत है। जो कार्यक्रम हम लोग करना चाहते थे, समाज को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम विरोध करेंगे लेकिन तोड़ फोड़ करके नहीं, लोकतंत्र की ताकत को समझते थे। और लोकतंत्र के मंदिर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के स्थान को हम लोग मंदिर के रूप में मानते हैं, लोकतंत्र की मंदिर है।
और हमने अपने दलित भाइयों से आह्वान किया कि आइए, ये लड़ाई हम चाहते हैं कि आप लड़िए, हम आपके पीछे खड़े होंगे। जब आप बोलिएगा तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति गलत किया है, जो ढाल बनाना चाहता है, अगर उसके ढाल को उतारने में हम सफल हो गए तो निश्चित रूप से बिल्कुल जीत हमारी होगी। और ये उदाहरण जाएगा, बात केवल रामजी लाल सुमन जी की नहीं, ऐसे कई लोग हर समाज में उपद्रव करते हैं और उसके बाद समाज का चोला और ढाल ओढ़ करके जो है बचने का प्रयास करते हैं। अब हमारे ही समाज के हैं, मंत्री हैं, कह रहे हैं कि ईदगाह में पढ़ लीजिए नमाज। इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे वो नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि रामजी लाल सुमन जी ने कोई गलत किताब पढ़ लिया, तो कोई बात नहीं है, गलती को स्वीकार लीजिए। और हमारे एक दलित भाई थे, बहुत चुमन भाई के साथ आए थे, कुंदन भाई, उन्होंने बोला था कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राजपूत समाज तो जाना जाता है माफी के लिए, त्याग के लिए। राणा सांगा, जिनका इतिहास पूरा देश ही नहीं विश्व जानता है, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, 80 घाव शरीर पे हो, और वो व्यक्ति लड़ा है। वैसे व्यक्ति के बारे में आप ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये एक गलत तरीका है। और हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके में एक संदेश, एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव हमारे प्रमोद सर ने दिया कि एक साक्षात्कार अभियान भी हम लोग चलाएं। आज जो हम जिस जगह पे एकत्रित हुए हैं, खास करके मैं अपने भाई राजीव सिंह जी को, गार्जियन डॉक्टर रमाकांत बाबू को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तुरंत मेरे जगह का अप्रूवल दिया। क्योंकि देश में जो जहर फैलाने का और प्रयास हो रहा है उसको हम लोग रोकने में कम से कम काफी हद तक सफल होंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे जब जाएगा, आप लोग के आशीर्वाद से लोग मुझे सुनते हैं, कई वीडियोस मेरे 10 लाख 12 लाख लोग देखते हैं। तो आप सब लोगों का साथ जिस तरीके से मिला है, हम लोग न केवल बिहार, पूरे देश में एक मैसेज देने में कामयाब होंगे कि लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन वो भाला वाला लड़ाई लड़ने का जमाना अब नहीं है। अब वो कलम से लड़ना पड़ेगा, वो सोशल मीडिया से लड़ना पड़ेगा, हस्ताक्षर से लड़ना पड़ेगा, बौद्धिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो ये अपने नौजवानों को सिखाना है। मैं भी पहले उसी तरीके से सोचता था, लेकिन जब अपने बुजुर्गों के बीच में जब समय बिताने लगा, जब मुझे मार्गदर्शन मिला, जब मेरे ऊर्जा को दिशा मिला, तब बहुत तेजी से चीजें बेहतर हो रही। आज समाज स्वीकारता है कि ठीक है, आप राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन हर वर्ग आपको कहीं ना कहीं एक विश्वास की तरफ आपके नजर से देखता है कि चलो कोई अगर नहीं कुछ करता है तो भी राणा रंजीत के पास अगर जाएंगे तो शायद कुछ मदद होगा, क्योंकि मैं किसी पक्ष पे नहीं। तो ये अपने बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिला। और आज जिस लक्ष्य को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ हम लोग केवल मूर्ति स्थापना लक्ष्य नहीं है। 6 फीट का आतंकगत हम लोग प्रतिमा लगाएंगे। हम लोग के पूर्वज, हम लोग के शौर्य और वीरता के प्रतीक महाराणा संग्राम सिंह जी के, राणा सांगा जी के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, 6 फीट ऊपर तो मूर्ति होगा, लेकिन उसके कई फीट नीचे वो एक संस्कार जिसका पतन हो रहा है, उसको कैसे जागृत करें, कैसे नौजवानों के लिए बौद्धिक हम लोग कुछ कक्षा रखें, अपने बच्चों के लिए बौद्धिक कक्षा रखें, संस्कार उनके अंदर रखें। आजकल तो बच्चे मोबाइल से संस्कार ले रहे हैं। तो मेरे जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हैं, आपका समय मैं चाहता हूं कि मुझे समय मिले, और हम लोग खास करके हमारी बच्चियां हैं तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर के या कहीं तरह तरह के खराब जो है हम लोग को समाचार मिलते हैं, तो ये संस्कार का पतन है। या कोई अपने बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर देता है नौजवान लड़का, या जो भी चौक चौराहे पे एक जमाना था जब बच्चे जो है अपने पिताजी को देख ले तो उस गली से नहीं गुजरते थे, बड़ा भाई चला जाए तो रास्ता बदल जाता था। एक संस्कार था। बिहार में आज बहुत कुछ बचा हुआ है बाकी स्टेट के मुकाबले, लेकिन हम लोग खास करके आज बैठे हैं समाज के सभी लोग, तो सभी को चिंता करना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोगों ने एक और नया पहल किया है, हम लोगों ने आज महाराणा पथ इस रोड को घोषित किया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे बाकी जितने भी भाई आए इसको मैसेज को जरूर दें कि ये केवल एक शुरुआत है। क्योंकि महाराणा सांगा जी को लेकर के जागृति फैलाने का समय है, तरह तरह का गलत न्यूज चल रहा है उनके बारे में, इसलिए हम लोगों ने रखा है। मैं मोनू बैठा जी से आग्रह करता हूं कि आप भी तय करिए। हम लोग चाहते हैं कि अम्बेडकर पथ भी बनाएं, रविदास पथ भी बनाएं, जुब्बा सहनी पथ भी बनाएं, भामाशाह पथ बनाएं। तो सभी समाज को सम्मान देकर के सम्मान पाने का प्रयास, यही सबसे खूबसूरत भाषा है।